हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आपको DBDMS डिवाइस के बारे में बताऊंगा। मतलब कि ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि लोको पायलट को अलर्ट रखता है। अब कैसे ये काम करता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ कहाँ यूज हो रहा है और कैसा है इसका रिव्यू, मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस डिवाइस का फुल फॉर्म बताऊंगा। तो DBDMS का फुल फॉर्म है ड्राइवर बिहेवियर एंड ड्रॉसीनेस मॉनिटरिंग सिस्टम। जो ड्रॉसीनेस है, ड्रॉसीनेस का मतलब होता है कि जो आलसपना आता है या फिर आप झपकी भी कह सकते हैं, थोड़ी बहुत जो नींद आती है, तो उसको हम ड्रॉसीनेस कहते हैं। तो जितना भी ड्रॉसीनेस या फिर अनप्रोफेशनल बिहेवियर रहता है लोको पायलट का, उस चीज को हटाने के लिए इस डिवाइस को लगाया गया है। अब अनप्रोफेशनल बिहेवियर का मतलब ये हो गया जो कि ट्रेन चलाने के समय सही नहीं है, मतलब कि ऐसी चीजें करना जिससे कि अलर्टनेस ना रहे और उसके कारण एक्सीडेंट हो जाए, तो वो सब चीज इनमें कवर होती है। अब जैसे कि मान लीजिए लोको पायलट आलस में गाड़ी चला रहे हैं या फिर सो गए कभी, तो उस वजह से एक्सीडेंट ना हो, तो इसलिए यहाँ पर ये डिवाइस लगाए गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोको पायलट के लिए पहला डिवाइस ऐसा लगाया जा रहा है। जिसके पहले भी एक डिवाइस ऑलरेडी लगा हुआ है जिसका नाम है VCD। उसका भी फुल फॉर्म है विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। तो उस डिवाइस में ऐसा होता है कि एक बटन लगा रहता है और लोको पायलट को अपने पैर से हर 1 मिनट में एक बार उस बटन को दबाना पड़ता है। और अगर लोको पायलट ऐसा नहीं करता है तो उसको 8 सेकंड के लिए एक अलार्म बजेगा कि आपने वो बटन को नहीं दबाया है। अगर वो उस टाइम पर बटन दबा देगा तो फिर ठीक है, वो चीज एक्नॉलेज हो जाएगी। बट अगर वो उसमें भी उस बटन को नहीं दबाता है तो ट्रेन के अपने आप ही इमरजेंसी ब्रेक्स लग जाते हैं। मतलब कि हर मिनट में उस बटन को दबाना है, नहीं तो फिर ट्रेन के अपने आप इमरजेंसी ब्रेक्स लग जाएंगे। तो ये डिवाइस VCD तो ऑलरेडी था, लेकिन इसके बावजूद अभी जो कुछ एक्सीडेंट्स हुए हैं उनमें ऐसा देखा गया है कि 1 मिनट की भी झपकी से ट्रेन के बहुत बड़े हादसे हो जाते हैं। तो इसीलिए DBDMS डिवाइस आया। अब सबसे पहले तो आप उन एक्सीडेंट्स के बारे में समझिए, फिर मैं आपको डिवाइस के बारे में समझाऊंगा। तो अभी हाल फिलहाल में ही 3 बड़े एक्सीडेंट्स रेलवे में आपने देखे होंगे आपके सामने में ही, जिसमें कि 19 अप्रैल 2023 को सिंहपुर कॉलिजन हुआ था 2 मालगाड़ियों का। उस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, आई बटन पर लिंक आपको मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हैं। जिसमें कि एक गाड़ी ऑलरेडी खड़ी थी और दूसरी गाड़ी ने पीछे से आकर उस गाड़ी को घेर दिया था, जिसमें कि उसमें जो लोको पायलट थे उनकी मौत हो गई थी। उस एक्सीडेंट की CRS रिपोर्ट भी आ चुकी है। मैं देखता हूँ अगले वीडियो या फिर उसके अगले वीडियो में मैं आपको CRS रिपोर्ट के बारे में भी बता दूँ। फिर इसके बाद 2 जून 2023 को बहंगा बाजार रेलवे स्टेशन पर कोरोमंडल रेल हादसा हुआ, जो कि आप बड़े ही अच्छे से जानते होंगे। उसके ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। और 25 जून 2023 को बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट में खड़गपुर से आगरा लाइन में 2 मालगाड़ियों की टक्कर हो गई, तो उसमें भी लोको पायलट की कहीं ना कहीं गलती पाई गई। तो इन सारे एक्सीडेंट्स को देखते हुए रेलवे ये चीज समझ गया कि अब कोई ऐसा डिवाइस लाना पड़ेगा जिससे कि लोको पायलट या फिर स्टेशन मास्टर दोनों की विजिलेंस बढ़ जाए। मतलब कि दोनों चीज अवेयर रहे या फिर उन दोनों का ध्यान बना रहे, जिससे कि एक्सीडेंट्स को टाला जा सके। इसीलिए रेलवे ने एक और डिवाइस लॉन्च किया लोको पायलट्स के लिए, जिसका नाम है DBDMS। वहीं स्टेशन मास्टर के लिए भी एक डिवाइस लॉन्च हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम पहले लोको पायलट वाले डिवाइस को समझते हैं। तो उसका जो सबसे बड़ा उद्देश्य है वो यही है कि लोको पायलट को सही समय पर आप आगाह कर दें या फिर आप लोको पायलट का सिग्नल की तरफ अटेंशन ले आए एकदम सही समय पर, जिससे कि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य तो यही था। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसमें क्या किया गया कि एक वेबकैम कैमरा लगाया गया जो कि बिल्कुल लोको पायलट के सामने में लगा रहे। उसी की राइट साइड में एक स्पीकर लगाया गया है और फ्लैशर लगाया गया है। अब इसमें जो वेबकैम कैमरा लगाया गया है वो लोको पायलट के चेहरे को लगातार देखता रहता है और लोको पायलट के चेहरे से बिहेवियर समझने की कोशिश करता है कि आखिर लोको पायलट उस समय चाहता क्या है। अब उसमें भी कई सारे सेंसर्स लगे हैं और उसके हिसाब से वो ये चीज जज करता है कि लोको पायलट कहीं सो तो नहीं रहा है या फिर उसका कोई और बिहेवियर तो नहीं है। अब इसमें सबसे पहली चीज जो उसमें डाली गई है वो है आई एस्पेक्ट रेशियो, दूसरा है माउथ ओपनिंग रेशियो, तीसरा है कि लोको पायलट कहीं यहाँ वहाँ चेहरा तो नहीं घुमा रहे हैं, फिर चौथा है कि उस डिवाइस के ऊपर कहीं कपड़ा तो नहीं डाल दिया है, फिर यहाँ पर लोको पायलट कहीं सिगरेट तो नहीं पी रहे हैं या फिर वो कहीं कॉल पर बात तो नहीं कर रहे। तो ये सारी चीजों को डिवाइस जज करता है। अब आई एस्पेक्ट रेशियो का मतलब ये है कि लोको पायलट मान लीजिए अगर नींद में होगा तो फिर वो नीचे की तरफ देखने लग जाएगा, और जैसे ही वो नीचे की तरफ में देखेगा तो वहां पर वो सिस्टम उसको बोल देगा कि लोको पायलट ऊपर देखे, ड्राइवर सामने देखिए। और अगर यहाँ पर लोको पायलट अपनी आंखें बंद कर ले या फिर नींद में रहे तो उसमें वो डिवाइस तुरंत वहां पर आवाज देगा कि लोको पायलट जागे रहे, ड्राइवर जागे रहिए। और जब भी यहाँ पर कोई मैसेज बोलता है उस समय पर वो जो फ्लैशर है वो भी जलता है, जिससे कि रेड फ्लैशर होने के कारण लोको पायलट का तुरंत उसके ऊपर भी ध्यान जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर ही बोल भी रहा है तो उसमें भी उसको अटेंशन जाएगा। इसके बाद माउथ ओपनिंग रेशियो का मतलब ये है जब भी लोको पायलट यॉन करेगा या फिर जो उबासी हम कहते हैं, तो जैसे ही वो अपना मुंह थोड़ा सा ज्यादा खोलेगा तो उसमें भी ये डिवाइस उसको बोल सकता है। इसके बाद चेहरे को यहाँ वहाँ अगर लोको पायलट ज्यादा घुमा दे, मतलब कि जितना एंगल उसमें प्रिस्क्राइब्ड है उसके अलावा भी अगर लोको पायलट ज्यादा यहाँ वहाँ देखता है तो उसके बाद फिर से डिवाइस लोको पायलट को टोक सकता है। बाकी अगर लोको पायलट अपने कान में फोन लगाएगा तो उसमें ये डिवाइस उसको बोलता है कि फोन को नीचे रखे या फिर कॉल में बात ना करे। ड्राइवर फोन रखिए।
फिर अगर लोको पायलट स्मोक करने की कोशिश करेगा तो उसमें भी वो डिवाइस तुरंत बोल देगा कि लोको पायलट सिगरेट ना पिए। तो मेनली ये सारे के सारे डिस्ट्रैक्शंस को एकदम कम कर रहा है। अब लेकिन ये हमेशा ऑपरेशनल नहीं रहेगा, जब गाड़ी खड़ी रहेगी तब ये ऑपरेशनल नहीं रहेगा। जैसे ही गाड़ी 5 के ऊपर की स्पीड में चलेगी उसके बाद ये डिवाइस ऑपरेशनल होगा, मतलब कि उसके बाद ये डिवाइस काम करना शुरू करेगा। और अगर लोको पायलट उस कैमरा के ऊपर कपड़ा डाल देगा तो उसमें भी वो डिवाइस उसको बोल देगा कि कपड़े को हटाएं। अब लोको पायलट की यॉर्निंग, फटीग, कॉलिंग, स्मोकिंग, आईलिड क्लोजर एक्सेप्ट्रा ये सब सारी चीजों को ये डिवाइस यहाँ पर पकड़ेगा चेहरे को देख के, मतलब कि लोको पायलट का बिहेवियर को समझ के, जिससे कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन है उन सबको एकदम कम किया जा सके। जब भी ये लोग खाना खाते हैं बीच में मान लीजिए, या फिर यहाँ वहाँ देखते हैं, तो उस चीज में लगातार वार्न करता रहेगा या फिर वार्निंग देता रहेगा। तो डिवाइस तो रेलवे ने काफी कुछ सोच समझ के ही निकाला होगा कि जितने भी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए रेलवे ने ये सोचा होगा कि ईसीडी यहाँ पर उतना भी काम का नहीं है। अब क्योंकि 1 मिनट में भी मान लीजिए अगर माइक्रो स्लीप लग जाती है या फिर झपकी जिसको हम कहते हैं, अगर झपकी यहाँ पर लग जाती है तो उसमें भी कई सारे बड़े हादसे हो सकते हैं। ऐसे तो रेलवे का सिस्टम पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी भी एक जन की गलती से कभी यहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता ही नहीं है। जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोको पायलट सो गया होगा, उसमें असिस्टेंट लोको पायलट भी सो गया होगा, इसलिए वो एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन तब भी हर चीज में पॉसिबिलिटी होती है, इसलिए रेलवे ने यहाँ पर ये जो डिवाइस लाया है वो तो अच्छा सोच के ही लाया है कि यहाँ पर लोको पायलट को वार्निंग मिलती रहेगी। तो अभी फिलहाल इस डिवाइस की टेस्टिंग चल रही है, लेकिन उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। अब वो चीज़ आप बाद में समझिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। तो 2005 में इसको सबसे पहले कार में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो कि BMW और बॉश कंपनी ने किया था। अब जो इनकी एकदम लग्जरियस कार आ रही है उनमें ही इस चीज़ को लॉन्च किया गया था, जिसमें कि वो लगातार बिहेवियर को देखते थे और ड्राइवर को आगाह करते थे। फिर 2008 में और 2013 में इस डिवाइस को कार में अपग्रेड भी करते चले गए, और उसी का केस स्टडी करते हुए रेलवे ने इस डिवाइस को यहाँ पर भी लाने की सोचा। फिर रेलवे ने इसी चीज़ का संज्ञान लेते हुए कई सारी कंपनीज को बुलाया और उनको ये चीज़ कहा कि आप अपने डिवाइस बनाकर हमें दिखाइए, अगर हमें आपका डिवाइस सही लगेगा तो फिर हम उसे कई सारी मात्रा में खरीदेंगे। तो ऐसे ही सोच के पूरे इंडिया भर में अलग अलग जगह इस चीज़ के ट्रायल्स चल रहे हैं, और अब देखते हैं कि कहाँ पर ये चीज़ सक्सेसफुल होती है। लेकिन फिलहाल अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये चीज़ उतनी भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। अब ये जो डिवाइस लगा है और जहाँ जहाँ भी इसके ट्रायल्स चल रहे हैं तो उसमें ये चीज़ पाई जा रही है कि वो बराबर लोको पायलट के बिहेवियर को जज नहीं कर पा रहा है। अगर लोको पायलट अपना हाथ भी अपने कान के पास ले जाता है तो उसमें भी उसको टोक देता है कि आप फोन में बात ना कीजिए। अगर लोको पायलट मुंह में पेन रख लेता है तो उसमें उसको बोलने लग जाता है कि सिगरेट ना पिए, ड्राइवर सिगरेट न पिए। और साथ ही साथ कई बार लोको पायलट जब कुछ भी नहीं करता है तब भी वो डिवाइस बोलने लग जाता है। और आप जानते ही हैं कि जब ट्रेन को स्पीड में चलाएंगे तो उस बीच में डिस्ट्रैक्शन को हटाने के लिए डिवाइस लाया गया है, ना कि और डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने के लिए। मतलब कि मान लीजिए बेफालतू का ये चीज़ बार बार बोल रहा है और साथ ही साथ वहाँ पर फ्लैशर भी चल रहा है, तो लोको पायलट का वहाँ पे ध्यान जाएगा या फिर इसकी तरफ ध्यान जाएगा तो फिर आगे कहाँ देखेगा ट्रेन चलाते समय। और साथ ही साथ लोको पायलट की नज़र के सामने एकदम कैमरा लगा हुआ है, तो वो भी थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है कि भैया हमारे सामने में ही एकदम कैमरा लगा हुआ है। वैसे तो अगर ये सक्सेसफुल रहेगा कुछ दिन बाद उसकी आदत भी लग जाएगी इनको, पर फिलहाल के लिए पहले तो ये काफी ज्यादा खुद ही डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर रहा है। मतलब कि रेलवे ने सोचा कुछ था और यहाँ पर हो कुछ रहा है, लेकिन तब भी ये डिवाइस जो है वो ट्रायल फेज में ही है। हम इसके बारे में ज्यादा भी बुराई नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है कोई कंपनी इस डिवाइस को एकदम ही अच्छा बना दे और बिल्कुल सही वर्किंग वाला बना दे। तो देखते हैं अब ये डिवाइस कितना ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। बाकी इसके ऊपर ट्रायल्स तो चल ही रहे। और साथ ही मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर वो बजर भी बहुत देर तक बजता रहा या फिर जो फ्लैशर है वो भी अगर 20 सेकंड तक लगातार जलता रहा तो उसके बाद ट्रेन में अपने आप ही इमरजेंसी ब्रेक लग जाएंगे। तो उस 20 सेकंड के पहले में अगर लोको पायलट उस चीज को एक्नॉलेज कर देगा या फिर पुट राइट कर देगा तो उसके बाद यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक्स नहीं लगेंगे, वरना यहाँ पर तुरंत ही इमरजेंसी ब्रेक लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपने VCD का समझ लिया कि अगर 1 मिनट में लोको पायलट बटन को नहीं दबाता है तो 8 सेकंड के लिए उसका बजर बजता है, उसको अगर एक्नॉलेज कर देंगे तो ठीक है, वरना यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक लगेंगे। और वैसे इस डिवाइस में भी है कि अगर 20 सेकंड तक ये चीज जलती रही लगातार और अगर लोको पायलट ने एक्नॉलेज नहीं किया तो फिर यहाँ पर इमरजेंसी ब्रेक्स लग जाएंगे। तो इसीलिए इस डिवाइस का करेक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर ये सही से चल पाया तो फिर तो यहाँ पर एक्सीडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदा होगा कि यहाँ पर लोको पायलट को लगातार अटेंशन देने के लिए ये डिवाइस बार बार बोलता रहेगा। लेकिन अगर ये सही से काम नहीं करता है तो उल्टा यही एक डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा लोको पायलट के लिए, यही एक बड़ी समस्या बन जाएगी जिसको कि देख देख के और वो पागल होते रहेंगे। तो देखते हैं इस डिवाइस के बारे में आखिर कैसे इसके रिव्यूज रहेंगे। फिलहाल तो इसके रिव्यूज खराब है, मैंने आपको बता ही दिया। और इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको स्टेशन मास्टर के डिवाइस के बारे में बताऊंगा, जो कि उनको भी एक चीज के लिए आगाह करता है। क्या है वो जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। अब ये वीडियो का इंतजार करिए। तो अभी भी अगर कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में ट्रेंड्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।